अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का टॉपिक मिस नहीं करेगा। अभी 18 जुलाई 2025 में एयर शो हुआ था लंदन में, जिसमें 30 डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो ये फंक्शन है और ये जो शो है, ये 1971 से कंटिन्यू चल रहा है, जो कि हर साल जुलाई में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे C-130 और JF थंडर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान ने। और 30 डिफरेंट कंट्रीज़ के एयर फोर्स जो है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें फ़ख्र से सीना चौड़ा हो गया हमारा कि C-130 को नंबर 1 अवार्ड मिला है इस शो में, और JF थंडर जो है उसको भी ट्रॉफ़ी अवार्ड मिला है। और JF थंडर को जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड ऐसे किसी जेट को मिलता है जिसकी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो। और सबसे बड़ी बात जिसको वहाँ पे एड्रेस किया गया, जिसमें सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की गई, और शो में भी इस बात का जिक्र किया गया कि हमारे JF-17 थंडर जो है पाकिस्तान से लंदन तक विदाउट स्टॉप एनीवेयर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके जो है ना वो लंदन गया है, और कहीं भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया हमारे JF-17 ने, जिसको इस बात पे अप्रिशिएट किया गया है। दोनों हमारे प्लेन्स जो है, जेट जो है, इनको अवार्ड मिला है, C-130 को भी और JF थंडर को भी। और जितनी भी क्राउड था, इस क्राउड में सिर्फ सिविल एविएशन से रिलेटेड लोग नहीं थे, बल्कि एनालिस्ट और जनरल पब्लिक भी थी। और सबसे ज़्यादा क्राउड हमारे पाकिस्तान के जो जेट थे, सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्राउड वहीं पे देखा गया। तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उसने अवार्ड जीता। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स को लोगों ने माना कि ये एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है और बेहतरीन ट्रेन पायलट है हमारे एयरफोर्स के। ये बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है, सिंदूर ऑपरेशन जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो राफेल को बुरी तरह शिकस्त दी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस शो में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह शिकस्त खाई है, इतनी बुरी तरह मारा है पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि वो इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो बहुत हमें खुशी है और हम दुआ गो हैं कि हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, हमारी पाकिस्तान नेवी इस तरह सुरखरूर है और इस तरह इनका नाम रोशन रहे। कोई भी दुश्मन आए तो वो ऐसी शिकस्त खाए हमारे तीनों मिलिट्री के हाथ। ये हमारी दुआ है, हमेशा इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स जो है सुरखरूर है, इसका नाम ऐसे रोशन रहे। हमारे जहाज़, हमारे जेट इसी तरह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं और जो है ना इसी तरह दुश्मन के जहाज़ को गिराते हैं। बाकी वीडियोज़ जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। में जो आपने जिक्र किया कि 2006 में, 2016 में जो हमें मिले थे, वो पहले भी पाक फिजाए की C-130 को बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन ऑनर थी कि उसको टॉप अवार्ड मिला था। इस साल भी वही मिला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्राइड की आपने बात कही है, वो ये है कि जो हमारे JF-17 थंडर को जो ये एजाज मिला है, वो एक बहुत यूनिक और डिस्टिंक्शन है। एक तो आपने सही कहा कि यहाँ से JF-17 थंडर नॉन स्टॉप पाकिस्तान से उड़कर इंग्लैंड पहुंचे। ये तकरीबन 6000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, वो नॉन स्टॉप उन्होंने उड़ा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। उन्होंने अपनी ग्लोबल रीच साबित की है कि हम ग्लोबली विदाउट ऑब्वियसली स्टॉपिंग एनीवेयर हम पहुंच सकते हैं इतनी दूर। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ऐसे जहाज को ये अवार्ड दिया जाता है जो JF-17 थंडर को मिला है, जिसने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि पाक फिजाई के जहाज ने ना सिर्फ अपनी ग्लोबल रीच साबित की है, जंग में जो हिस्सा लिया वो है, और वहां पर मौजूद लोग, स्पेक्टेटर्स, जब ये जहाज मौजूद होते हैं वहां पर, तो बहुत सारे मिलिट्री के एक्सपर्ट्स और दुनिया के जो ग्लोबल ट्रेनिंग में होते हैं मिलिट्री के आर्म्स के, वो इंटरव्यू करते हैं पायलट्स को, वो जानना चाहते हैं हालात। तो ये बड़ा इंप्रेसिव एक शो था, जिसने वहां पे ना सिर्फ लोगों को इम्प्रेस किया, बल्कि जो जजेस थे उनको भी इस कंपेल किया कि वो इस जहाज को ये टॉप अवार्ड दें। ये हमारे लिए और सबके लिए और पाकिस्तान के लोगों को और खास तौर पर पाक फिजाइया को बहुत बहुत मुबारक होनी चाहिए। प्राइड है, और प्राइड हमने ये साबित किया है कि ना सिर्फ हमने जंग में प्राइड हासिल किया है, बल्कि ज़माना अमन में भी हमारी दुनिया मोतरफ है। एक और चीज में C-130 को जो हमें अवार्ड मिला है, वो भी मैं क्लियर करता चलूं कि वो कैसे एजाज है। ये जो जजेस होते हैं, ये सिर्फ जहाज के पेंट या उसके टैटूज या उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, आर्ट वर्क होता है, उसको नहीं देखते हैं। ये जहाज से
जो पायलट्स, जो टेक्नीशियंस और क्रू की इंटीग्रेशन होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो टीम स्पिरिट होती है, जो जहाज की क्लीनलीनेस होती है, जहाज के अंदर जो मेंटेनेंस का जो पैशन होता है इन लोगों के अंदर, उनको भी जज करते हैं इतने दिनों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कोई आर्ट वर्क था जिसको ये प्राइज़ मिला, जो आमतौर पर यहाँ भी कनाडा में भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि ये कोई पेंट बहुत अच्छा हमने किया था जिसकी वजह से अवार्ड मिला है। ऐसा नहीं है। वो जहाज की, जैसे मैंने कहा कि अपनी कमिटमेंट, इंटीग्रेशन देखते हैं कि ह्यूमन वर्सेस मशीन इंटीग्रेशन कितनी खूबसूरत है, कितनी काबिल तारीफ है, इस पे हमें ये अवार्ड मिला है। और जो JF-17 थंडर का है, ये तो यूनिक एजाज है। और जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, वो 2007 में हिंदुस्तान ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था आज तक इस एयर शो में, और उसके बाद कभी हिस्सा नहीं लिया है। उस वक्त उन्होंने SU-30 यहाँ भेजे थे और वो भी इंग्लैंड में किसी एक्सरसाइज के सिलसिले में डिप्लॉयड थे। और आजकल तो जाहिर है शायद होते भी, अगर उनको ऑप्शन होती भी तो वो ना पार्टिसिपेट करते JF-17 थंडर के होते। लेकिन खालिद साहब, C-130 का इंटरफेस भी वैसे काबिले सताइश तो था, जो शाहीन का जो हैबत बिठाई है उसने। एग्जैक्टली। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका टाइटल भी इस दफा इस एग्जीबिशन का था आईज इन द स्काईज, जिसका मतलब ये है कि विजिलेंस पे उन्होंने जोर दिया था, सर्विलेंस पे जोर दिया था और अलर्टनेस पे जोर दिया था। और वो पाक फिजाइया वैसे भी जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर ये सारी चीजों पर पूरी उतरी थी। यानी हम विजिलेंट भी थे, हम रेडी भी थे, हमारा रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त था। तो ये जो एग्जिबिट एग्जैक्ट आपने साइम बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाक फिजाइया का जो C-130 था, ये एग्जैक्ट वही रेप्लिकेट कर रहा था और डिपिक्ट कर रहा था जैसा परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने मई के महीने में ना सिर्फ इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया, लेकिन पाकिस्तानी जहां जहां रहते हैं। खालिद साहब, यहाँ पे मैं एक चीज और बताइए, जो JF-17 है इसको पाक चीन दोस्ती का शाहकार कहा जाता है और पाक चीन दिफाई इश्तराक को अब हम देखें दुनिया एक डिफरेंट एंगल से देख रही है, एक डिफरेंट लेंस से देख रही है पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो क्या ये भी वजूहात थी कि सबकी नजरें JF-17 पर थी? जी, एक पहले भी JF-17 थंडर बहुत नुमायां परफॉर्मेंस कर चुका है। सऊदी अरब में एक मिलिट्री की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें बहुत इसे नुमायां एक परफॉर्म किया था और आउट परफॉर्म किया था बहुत सारे वेस्टर्न जहाज़ों को। उससे पहले यहाँ पे इंडस शील्ड पिछले साल हुई थी जिसमें 26 मुल्कों ने हिस्सा लिया था। उसमें भी JF-17 बहुत फोकस रहा था और उसी में अज़रबैजान ने भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस करने के बाद हमें जहाज़ों को ऑर्डर मिला था। अब तो बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ पाक फिजाइया के कॉन्टेक्स्ट के साथ कि बहुत ज़्यादा पाक फिजाइया के इस जहाज़ में ख़ास तौर पर और ओवरऑल पाक फिजाइया की जो परफॉर्मेंस इस जंग में कॉन्फ्लिक्ट में रही है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ना सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे जहाज़ कौन से हैं, हमने कैसे एम्प्लॉय किया, सबसे ज़्यादा वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं कि आपने अपने पायलट्स, क्रू और सारी जो टीम है इसकी ट्रेनिंग इस हद तक कैसे पहुंचाई कि उसने आउटस्मार्ट किया, आउट परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे कहते हैं फख्र से हमारा सर बुलंद हुआ। अब दुनिया बहुत कीनली ना सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहती है बल्कि जानना चाहती है। बिकॉज़ हमेशा खालिद साहब, बस शॉर्टली एक चीज आपसे बस शॉर्टली पूछूंगा कि भारत की तरफ से कोई तैयारा नहीं था इस शो के अंदर, क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया था या कोई तैयारा नहीं था उनके पास? तैयारे तो उनके पास बहुत हैं, लेकिन वो इनविटेशन भी जाती है, लेकिन वो शायद इस दफा शायद वो जो हालत चल रही है पॉलिटिकल फ्रंट पे और मिलिट्री फ्रंट पे जो सिचुएशन चल रही है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब ही ना समझाओ कि उनके पास प्रायोरिटी में और कुछ बहुत सारी तैयारियां करने के लिए शायद उनका मौका उनको मिला है कि वो अपने इनवर्ड देखें, आउटवर्ड देखने की बजाय। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ थे। और भाई पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और देखें कितने जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ हमने भारत को नाको चने छपाए बल्कि हमने शानदार एयर शो में भी अवार्ड जीता है। जश्न आज़ादी यकम तारीख से शुरू हो जाए इस दफा। मैं तैयार। भारत की फजाओं पर हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की अब दुनिया की फजाओं पर बादशाहत। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने बरतानिया में मुनाकिद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर आलमी दुनिया शशदर रह गई। पाक फजाइया की काबिलियत ने तमाम आलमी एजाज़ात अपने नाम करवा लिए। 19 जुलाई 2025 ये तारीख याद रह जाने वाली तारीख बन चुकी है, क्योंकि इसी दिन बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में कुल 30 ममालिक ने शिरकत की। मगर एक बार फिर से पाकिस्तान के फाते तैयारे JF-17 ने पाक फजाइया और सरजमीन पाकिस्तान का सर आलमी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फजाइया के तैयारे C-130 को कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया, जबकि JF-17 C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर सफर किया।
GF-17C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। ज़राए के मुताबिक 18 जुलाई जुमे के बाबरकत दिन सुबह 7:30 पर इस एयर शो का आगाज होता है। अभी मुकाबला शुरू ना हुआ था, सारे ममालिक के जेट्स अपनी अपनी मुकर्रर शुदा बेसिस में खड़े थे, मगर पाकिस्तानी बेस पर पाकिस्तानी जेट्स को देखने के लिए दुनिया का समंदर उमड़ आया। सबकी नजरें खास पाकिस्तानी जेट्स की एंट्री और डिस्प्ले पर ही टिकी हुई थी। फ्लाइंग डिस्प्ले 11:30 पर शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। दूसरे दिन 19 जुलाई को इस शो का दौरानिया सुबह 10 बजे से रात 7:30 बजे तक रहा। 30 ममालिक अपने अपने जेट्स की शानदार नुमाइश पेश करते रहे, मगर पाकिस्तानी जेट्स ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में सबको पीछे छोड़ दिया। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर लगाई गई मुनफरिद शहनशाही लाइवरी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। 2 रंगों पर मुश्तमिल खाका निगारी और पाकिस्तानी परचम की टेल इसे दूर से पहचानने और काबिल रश्क बना रही थी। याद रहे कि ये GF-17 की बरतानिया में पहली उड़ान थी। पहली बार बरतानिया की फजा किसी फाते तैयारे की काबिल दीद परवाज पर नाज कर रही थी। इसकी पहली फजाई नुमाइश देखने के लिए शायकीन की बेताबी उनकी आंखों से साफ जाहिर थी। PAF के GF-17 के जरिए फिजाई टैंकर के साथ इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग ने इनकी अमली सलाहियतों को नुमाया कर दिया और दिफाई माहिरीन की दिलचस्पी को खूब बढ़ा दिया। सबसे हैरान कुन बात इस शो में भारत की गैर मौजूदगी थी। पूरी दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि भारत की इस एयर शो में शिरकत ना करने की वजह कुछ और नहीं बल्कि भारतीय फजाइया का गुरूर चकनाचूर करने वाली पाक फजाइया की मौजूदगी थी, जिसने इस शो में शिरकत ना करके इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय एयरफोर्स दुनिया के किसी मैदान में भी दोबारा पाक फजाइया का सामना नहीं कर सकती और ना ही कभी करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में मिलने वाले तमाम एजाज़ात पाक फजाइया की तकनीकी महारतों का मुंह बोलता सबूत है, जिसे अब पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता J-10C का स्क्वाड भी बड़ा ही बर्क रफ्तार है, जो कि एक इंतहाई काबिल प्लस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है। इसके साथ अमरीकी F-16 जेट तैयारे जो फजाई गलबा के लिए मशहूर हैं, खासतौर पर इसके डॉग फाइटिंग के कमालात नाकाबिल फरामोश हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फजाइया फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट तैयारों को उड़ाती है, जो मीटियोर BVR मिसाइलों, स्कैल क्रूज मिसाइलों और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस
लेस है। भारतीय पायलट राफेल के अंदर मौजूद खूबियों को बर वक्त इस्तेमाल करने की महारत हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मई 2025 में राफेल तैयारों को पाकिस्तानी शाहीनों की महारत के आगे ढेर होना पड़ा। जब ऑपरेशनल कारकर्दगी और तेज फैसला साजी की बात आई तो पाकिस्तान JF-17 को जिस महारत से पाकिस्तानी पायलट इस्तेमाल करते हैं उसे दुनिया के दीगर ममालिक के पायलट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मयार और मिकदार के दरमियान ये तवाज़ुन पाक फजाइया को दुश्मन की फजाइया से मुमताज बनाता है। भारत राफेल तैयारों को पाकिस्तानी सरहद के करीब लाने से डरता है क्योंकि पाक फजाइया का फजा से फजा में रिस्पॉन्स सिर्फ 3 से 5 सेकंड है। F-16 तैयारे जिन्होंने पाकिस्तान हुदूद में रहकर दिफा किया वो भारतीय तैयारों को चंद सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील कर सकते हैं। भारतीय MiG-21 पहले ही अपनी नाकामी का सबूत दुनिया को दिखा चुका है। राफेल को उड़ान के दौरान जाम कर देने की सलाहियत भी पाक फजाइया के पास है और पाकिस्तान इस सलाहियत का अमली सबूत पेश कर चुका है। पाक फजाइया के पास वैसे तो गैर मामूली सलाहियत रखने वाले तैयारे और खुफिया हथियार मौजूद हैं, मगर JF-17 थंडर को इस पूरे खित्ते की फजाइया का हीरो समझा जाता है। ये थंडर पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक दोस्ती का एक शाहकार है। इस तैयारे ने भारत के MiG-21 को जिस महारत से गिराया उसके बाद पूरी दुनिया में पाक फजाइया की धाक बैठ गई है। दूसरी तरफ अमरीकी साख्ता F-16 फैल्कन लड़ाका तैयारों को मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान ने 1983 में 45 F-16 तैयारे अपने फजाई बेड़े में शामिल किए। अब पाक फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों की कुल तादाद 68 के करीब बताई जाती है। भारतीय फजाइया को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के दिनों में मुल्क की फजाइया हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अफगान फजाइया के रूसी साख्ता सुखोई Su-22, Su-25, AN-26 और MiG-23 तैयारे मार गिराए थे। जबकि कारगिल की जंग में भी पाकिस्तान ने 3 भारतीय फजाइया के तैयारों को मार गिराया था। ये पाक फजाइया ही है जिसने जंग 65, जंग 71 और भारतीय तीरंदाजियों के अलावा अफगान जंगों के दौरान इत्तेहादी ममालिक की जदीद टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अमली कुव्वत का मुजाहिरा किया। भारत ऐसे तजर्बे और ऐसी जुर्रत से कोसों दूर है। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फौज जदीद तरीन असलहा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अमली तरबियत से लैस है। दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं, जबकि पाक फजाइया तमाम मुसल्लह फौज का फख्र और हौसला है। सिपा सलार की क़यादत में मुसल्लह फौज के शाना बशाना पाक फजाइया पुरज़्म है कि ता क़यामत वो पाक वतन के लिए दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाए रखेंगे।